आप सब। मैं अभी थोड़ी देर पहले उठी तो गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ फिश फ्राई की। एक्चुअली मैं हाई प्रोटीन पे हूँ, मुझे प्रोटीन ज़्यादा लेना पड़ता है। मैं बिकॉज बिकॉज ऑफ दिस डायलिसिस, कि आपको शायद पता हो या नहीं, लेकिन डायलिसिस में चाहे आप पेरिटोनियल डायलिसिस करें या फिर हेमोडायलिसिस में हैं, दोनों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा निकलता है। तो जो डाइट होती है उसमें प्रोटीन, हाई प्रोटीन जो है वो इंक्लूड करना पड़ता है। तो डॉक्टर्स ने मेरे को जैसे सजेस्ट किया था कि या तो मैं एग्स खाऊं या फिर चिकन फिश ये ऐसा कुछ, या पनीर पर जैसे पनीर मिल्क प्रोडक्ट है तो मिल्क प्रोडक्ट को अगर खाते हैं तो उसके साथ हमको बाइंडर लेना पड़ता है, फास्फोरस होता है उसमें, तो फास्फोरस बाइंडर लेना पड़ता है। तो वैसे तो इसमें अगर जैसे मैं फ़िश खाती हूँ या फिर मैं चिकन वगैरह खाती हूँ उसके साथ भी मुझे बाइंडर लेना पड़ता है। मैं फिर उसमें पोटाशियम भी आ जाता है दूसरे में, और काफ़ी चीज़ें हैं, तो मैं थोड़ा पनीर कम ही खाती हूँ। और फिश और चिकन मतलब मेरा जो मील के साथ इंक्लूडेड होता ही है, हर मील में इंक्लूड करती हूँ मैं फ़िश को और चिकन को। तो आपको भी अगर सजेस्ट किया हो, अगर इफ़ यू आर ऑन डायलिसिस और आपको अगर सजेस्ट किया हो कि आपको खाना है तो प्लीज़ मत छोड़िए। कुछ भी है, लेकिन आपको अगर बोला है कि आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है तो आप हाई प्रोटीन डाइट लीजिए, क्योंकि डायलिसिस के टाइम पे हमारा प्रोटीन लॉस बहुत ज़्यादा होता है, जिससे मसल लॉस होता है और बॉडी में बहुत वीकनेस आती है। और जैसे कि मैं पेरिटोनियल डायलिसिस पे हूँ तो मेरा बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है, इसलिए मेरे को हाई प्रोटीन लेना ही पड़ता है। तो बेटर ऑप्शन मतलब यही है कि ठीक है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अदर थिंग्स, कि मतलब ऐसे आप क्या लोगे प्रोटीन के लिए, प्रोटीन पाउडर लेने से तो फिर भी अच्छा है कि आप कुछ खाओ। तो इसलिए मैं प्रोटीन लेना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, और वैसे भी ठीक है, मतलब हेल्थ के लिए भी ठीक है। सो यू कैन ऑल्सो टेक दैट। तो मैं फ़िश की रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। सो चलो, लेट्स स्टार्ट देन। तो गाइस, फ़िश फ्राई बनाने के लिए पहले हम जो फ़िश है उसको मैरिनेट करेंगे। तो मैंने एक बोल में ले लिया है 3 स्पून चावल का आटा। साथ ही में हम इसमें लेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और फिर इसमें लेंगे हल्दी, हल्दी के साथ लाल मिर्च, और साथ में हम लेंगे धनिया और ज़ीरे का पाउडर। और साथ ही में इसमें थोड़ी सी जैसे थोड़ा खटाई डालने के लिए, या तो अगर आप नींबू डाल सकते हैं तो वो भी डाल लो, और अगर नींबू नहीं है आपके पास तो 1 स्पून विनेगर भी डाल सकते हो। तो मैंने इसमें विनेगर ही लिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा पानी डाल के हमको थोड़ा बैटर इसका तैयार करना है। तो बैटर ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ऐसे फ्लोई, ऐसे ज़्यादा पतला बैटर भी ना बनाएं, मीडियम सा बैटर बनाएं। और इसको फ़िश को मैरिनेट करके 30 to 45 मिनट्स के लिए रख देना है। मैंने इसमें यहाँ पे सीर फिश ली है। तो आप कोई भी फ़िश, जैसे आपके पास जो अवेलेबल है या आपके आसपास जो भी अवेलेबल फ़िश है, आपको जो अच्छी लगती है वो आप ले सकते हैं। तो इसको दोनों साइड से अच्छे तरह से फ़िश को हमने कोट करना है जो हमने बैटर बनाया है, और 45 मिनट्स तक रेस्ट में रखना है, ताकि जो हमारी फ़िश होगी वो इसका जो फ्लेवर है ना उसको अच्छे से सोक कर ले। और प्लस मैंने इसमें आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट भी ऐड करना है। अब फ़िश को दोनों साइड से अच्छे से कोटिंग कर देनी है और उसको मैरिनेट होने के लिए रख दें।
मैंने सी फिश इसलिए ली है ना क्योंकि इसमें बड़ा सा कांटा होता है और छोटे छोटे मेरे एक दो बार गले में कांटा भी फंस गया है। छोटी फ़िश जो जैसे दूसरी होती है तो ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि एक ही सिंगल कांटे वाली फ़िश हो जाए तो ठीक है थोड़ा खाने में। और इसका वैसे भी ये शैलो फ्राई करनी है थोड़े से तेल में पैन में तो अच्छा है बनाने के लिए। ठीक है हेल्दी भी है फ़िश तो खा सकते हैं। और फ़िश वैसे कोई दूसरी भी फ्रेश वाटर फ़िश भी खा सकते हो जैसे रोहू हो गया कतला हो गया या तो फिर और जो भी मिलती है पर उनमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये वाली फ़िश है और हमको तो यहाँ पे सी के पास मैक्रेल या फिर दूसरी भी मिल जाती है। सार्डिन्स मिल जाती हैं मैक्रेल वो भी खाती हूँ तो अच्छी है खाने के लिए और टेस्ट भी अच्छा है तो खा सकते हैं। तो अभी एक पैन में ऑयल डालिए। मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है। आप कोई भी तेल डाल लीजिए और जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो फ़िश डाल के उसमें फ्राई करना है और दोनों साइड से अच्छे से फ्लिप करके पकाना है। लेकिन फ़िश जल्दी कुक हो जाती है तो टाइम का प्लीज़ ध्यान रखना ऐसा ना हो कि मसाला जल गया फ़िश मतलब ऐसे हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ठीक है मतलब ध्यान नहीं दिया और एक साइड से मेरी पूरी फ़िश जल गई थी। तो आप वैसा मत करना। आप अच्छे से इसको दोनों साइड से कुक कर लेना और फिर इसको ऐसे भी खा सकते हैं ऊपर से इसमें नींबू वगैरह डाल के या तो फिर आप अगर ग्रेवी बनानी है तो आप ग्रेवी भी बना सकते हो। मेरे को तो दोनों साइड तरह से अच्छी लगती है खाना तो कभी ग्रेवी बना के खा लेती हूँ वैसे और कभी ऐसे ही ड्राई। वैसे आजकल तो मैं ड्राई खा रही हूँ क्योंकि फ्लूइड जो है वो कम ही लेना होता है तो क्या करें फिर उस हिसाब से ड्राई फ़िश ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। तो आप भी बस फिर देखिए दोनों साइड से इसको जैसे एक साइड से हो जाए तो दूसरी साइड से टर्न कर देना और फिर स्लो फ्लेम पे भी पका सकते हैं क्योंकि 2-3 मिनट में तो फ़िश रेडी हो जाती है। तो बस फिर इसको अच्छे से टर्न करके दोनों साइड से पकाइए फिर फ़िश रेडी है खाने के लिए। अभी आज क्या हुआ ना आज मेरे पास टाइम ही नहीं मिला मुझे कुछ और शूट करने के लिए या क्या करती लेट उठी सुबह सुबह क्या दिन में ही उठी हूँ मैं सो के। सुबह उठी थी उसके बाद फिर एक्सचेंज किया और फिर मेरे को सोना पड़ा। सो गई क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पाती है नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सो गई थी फिर दिन में भी लेट उठी फिर उसके बाद वॉक करने जाती हूँ। बस ऐसे टाइम निकल जाता है कुछ मिलता ही नहीं है टाइम कुछ और कुछ करने के लिए। और फिर बस फिर के सोचा कि क्या करें तो फ़िश थी तो उसको फ्राई कर लिया और डिनर में बस यही था आज। कल देखती हूँ कल कुछ और ट्राई करूँगी क्या या फिर देखती हूँ कोई सब्ज़ी वगैरह बना लेने की। एक तो रोज़ रोज़ की ये भी सोचना होता है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। एक तो खाने में भी थोड़ा रिस्ट्रिक्शन है। वैसे मैं थोड़ा बहुत तो खा ही लेती हूँ टेस्ट तो कर ही लेती हूँ मतलब ऐसे जो जो खा सकती हूँ थोड़ा सॉल्ट कम रखता है खाने में। बाकी ऐसे फ़िश वगैरह ये तो मैं बाइंडर के साथ ही खाती हूँ। राइस भी कभी कभार ऐसे खा लिया और रोटी तो खाए हुए बहुत टाइम हो गया। तो बस ऐसे फिर ज़्यादातर तो प्लेन सब्जी ही खाती हूँ कुछ बना के। और ये तो दाल वगैरह भी कम ही खाती हूँ उसमें भी कार्ब्स होते हैं तो ठीक है मतलब कभी कभार बीच में दाल खा ली नहीं तो ऐसे चिकन फ़िश हो गया चिकन हो गया इस तरह से साथ में वेजिटेबल। वैसे तो मैं चिकन वाली रेसिपी भी शेयर करूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ उसको। और अभी कल चिकन मंगाया है तो देखती हूँ सोच रही हूँ शामी कबाब तैयार करूँ। तो अगर आ गया चिकन 2 बारी तो जैसे ऑर्डर किया था तो आया ही नहीं। कल को अगर आ गया तो मैं शामी कबाब तैयार करूँगी और मैं उसकी रेसिपी भी आपसे शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी फ़िश की रेसिपी अच्छी लगे तो आप भी तैयार करना और खाना। नहीं प्लीज़ अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो नॉन वेज खाते हो तो फ़िश अपनी डाइट में इंक्लूड करिए क्योंकि ये हार्ट के लिए भी हेल्दी है। और बाकी भी जो फ़िश ऑयल है काफ़ी हेल्दी होता है तो अगर खाओगे तो अच्छा है। और वेजिटेरियन हो अगर आप तो फिर पता नहीं आपको जैसा ठीक लगता है जो आपको आपकी डाइट में आप खा सकते हो आप वैसा खाइए। और अगर आप मेरी तरह ही डायलिसिस पेशेंट हो और आपको डॉक्टर ने बोला है
हाई प्रोटीन डाइट खाने को, तो अगर आप खा सकते हो तो आप अपनी डाइट में फ़िश को इंक्लूड करिए प्लीज़। और अच्छे से अपना ध्यान रखिए। और डायलिसिस पे हो तो अच्छे से हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। अगर एग्स खाने हैं आपको तो येलो वाला पार्ट निकाल के आप एग वाइट खा सकते हो। आप सोया चंक्स भी खा सकते हो। और प्रोटीन पाउडर भी वैसे है, लेकिन उतना प्रोटीन उसमें नहीं होता है कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, क्योंकि डायलिसिस के पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा प्रोटीन लॉस होता है। तो आप अच्छे से प्रोटीन खाइए, हेल्दी रहिए। और अपनी जो बाइंडर्स हैं, फॉस्फेट बाइंडर्स वो, या फिर अगर पोटाशियम के लिए कोई बाइंडर लेते हो तो खाने से पहले वो लीजिए, ताकि सब अच्छे से हो। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।